तेंदुआ बिजली की तरह कूदा सीधा कालपंख के ऊपर, लेकिन कालपंख ने अपने पंखों से तूफान पैदा कर दिया और सबको पीछे फेंक वैसा चर्चिल लाया। और अचानक पूरा ज्वालामुखी हिलने लगा। आज या तो जीतेंगे या जंगल खत्म हो जाएगा। आज या तो जीतेंगे या जंगल खत्म हो जाएगा। इसी समय शेर खान अपने इलाके का चक्कर लगा रहा था। दूसरी तरफ एक ताकतवर गोरिल्ला जिसका नाम बाला था, जंगल का आखिरी रक्षक। घने जंगल के बीच सुबह की हल्की धूप पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर गिर रही थी। सब कुछ शांत था, लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं थी। बच्चा जंगल का नहीं है, इसे यहाँ रहने का कोई हक नहीं। फिर भी हम इसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। लेकिन तभी तेंदुआ बिजली की तरह दौड़ा, उसने बच्चे को उठाया और पेड़ों के बीच गायब हो गया। उसे ढूंढो, वह बच्चा इस जंगल का संतुलन बिगाड़ देगा। धर तेंदुआ बच्चे को लेकर एक रहस्यमयी गुफा में पहुंचा। जैसे ही बच्चा होश में आया, उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और तभी गुफा की दीवारें चमकने लगी। एक आवाज गूंजी, यह बच्चा साधारण नहीं है, यह जंगल का रक्षक बनेगा। तेंदुआ चौंक गया। बाहर बाघ, शेर, गोरिल्ला और पूरा जंगल अब एक ही सवाल में उलझ चुका था। क्या यह बच्चा विनाश लाएगा या जंगल को बचाएगा? पूरा जंगल युद्ध भूमि बन गया। बाघ हवा में उछला, गोरिल्ला ने उसे रोकने की कोशिश की, शेर ने दल मारकर सबको पीछे हटने का इशारा किया। लकड़बग्घे चारों तरफ घेरने लगे। तेंदुआ बच्चे को गुफा में छुपाकर बाहर पहरा दे रहा था, लेकिन अचानक हवा ठंडी हो गई, पेड़ खुद ब खुद हिलने लगे और तभी आसमान से एक डरावनी परछाई उतरी। कालपंख कहा जाता था कि वह सिर्फ रात में आता है और छोटे बच्चों को उठाकर अपने खौफनाक घोंसले में ले जाता है, जहां से कोई कभी वापस नहीं आता। अरे बाप रे! अब जंगल खुद ही उससे छुटकारा पालेगा। लेकिन तभी नहीं, यह जंगल का नियम नहीं है। अब सब एक साथ थे, तेंदुआ, शेर, गोरिल्ला और उनके पीछे पूरा जंगल। कालपंख आसमान में ऊंचा उड़ रहा था, लेकिन अचानक बच्चे की आंखें चमकने लगीं। यह वही शक्ति है, यह जंगल का रक्षक है। लेकिन तभी कालपंख और भी खतरनाक रूप में बदलने लगा। उसके पंख और बड़े हो गए, आंखें और लाल हो गईं, और उसने बच्चे को अपने घोंसले की तरफ तेजी से उड़ाना शुरू कर दिया, जो एक ज्वालामुखी के ऊपर बना था। आसमान काला हो चुका था, बिजलियां चमक रही थीं और नीचे उबलता हुआ ज्वालामुखी गरज रहा था। भागो, जल्दी करो। कालपंख अपने विशाल पंख फैलाकर ज्वालामुखी के ऊपर बने डरावने घोंसले पर उतर गया। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। हाँ, तुम्हारी ताकत मुझे और भूखा बनाती है। हम रुकेंगे नहीं। आज या तो जीतेंगे या जंगल खत्म हो जाएगा। आज या तो जीतेंगे या जंगल खत्म हो जाएगा। तेंदुए को उसकी आहट मिल गई। उसने ऊपर देखा, कालपंख सीधा गुफा की तरफ बढ़ रहा था। तेंदुआ गरजा और हवा में छलांग लगाई। कालपंख बिजली की तरह नीचे आया और एक ही झटके में बच्चे को अपने पंजों में पकड़ लिया। पूरा जंगल गूंज उठा। दूर खड़ा बाघ यह देखकर मुस्कुराया। तेंदुआ बिजली की तरह कूदा सीधा कालपंख के ऊपर, लेकिन कालपंख ने अपने पंखों से तूफान पैदा कर दिया और सबको पीछे फेंक वैसा चर्चिल लाया। और अचानक पूरा ज्वालामुखी हिलने लगा। कालपंख छटपटाने लगा, उसकी ताकत खत्म होने लगी। फिर बच्चे ने अपनी पूरी शक्ति एक साथ छोड़ी। फंट एक तेज रोशनी हुई और कालपंख राख बनकर हवा में उड़ गया। तुम अब अकेले नहीं हो, पूरा जंगल तुम्हारे साथ है। बच्चा मुस्कुराया। तुम मेरे दोस्त हो। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है। क्योंकि दूर अंधेरे में कोई और देख रहा था।